आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से वार्ड के ड्रॉ की तारीख तय करने के साथ ही बीजेपी ने कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद भी दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। सबसे पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। विपक्षी दलों को आभास हो गया है कि बीजेपी का हाईकमान चंडीगढ़ चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाया है और इसके साथ ही राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही चंडीगढ़ आकर यहां के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि चुनाव कमेटी का गठन बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद पहले से ही कर चुके हैं। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और एनएलओ नेता लगातार अलग अलग गांवों में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने इलाहाबाद क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क किया। इसके बाद इलाहाबाद शहरी इलाकों में लोगों के बीच पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान गांव ममेरा में किसानों की ओर से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत सीआरपीएफ, शस्त्र सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के जवान तैनात रहे। किसानों को कार्यक्रम स्थल के नजदीक रोका गया और प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी नेता अमीर चंद मेहता, पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह राही और पूर्व चेयरमैन रीनू शर्मा, राकेश सिहाग सहित कई लोग मौजूद रहे। और इलाहाबाद हल्के में एक खुशहाली की तरह लोगों के ऊपर खुशहाली आई हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में कि अब की बार इलाहाबाद हल्के का विकास होगा और इलाहाबाद हल्का बदलाव चाहता है। अब की बार इलाहाबाद हल्के का बदलाव होगा। ये स्थिति आप जनता से देख रहे हैं कि कितनी खुशहाली है जनता के मन में और ये बदलाव चाहते हैं और ये बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। कई दिनों से हम 10 महीनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जो इलेक्शन का दरम्यान आया है इसके अंदर हम पहले प्रशासन को अपना भाई समझते थे, लेकिन आज कई जगह पे हमारे साथ ये धक्का कर रहे हैं, जबकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सड़क के एक साइड में खड़े होकर के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये हमें साइड में खड़ के भी अपना विरोध दर्ज नहीं करवाने देते। आज एक अनिल कुमार नाम के अधिकारी ने हमारे साथी को धक्के मारे और पंजाब में तरनतारण के दलित सिख लखवीर सिंह की संयुक्त किसान मोर्चा के धरना स्थल कुंडली बॉर्डर पर नृशंस हत्या की गई, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने इस घटना की तुलना तालिबानी क्रूरता से की है और इस घटना को भारतीय समाज और लोकतंत्र के माथे पर कलंक करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कटारिया ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती की हो तो भी देश का कानून किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन कुछ निहंगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए जिस तरह से उसकी बर्बरता पूर्वक हत्या की है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस ने लखबीर के सारे रिकॉर्ड को खंगाला है। कहीं पर भी इस प्रकार का कोई आपराधिक मामला या उसके शरारत पूर्ण जीवन के बारे में कहीं पर भी तरनतारण पुलिस ने टिप्पणी नहीं की और इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी ने यह कहा है कि मेरे पति एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो गुरु ग्रंथ साहब में गहरी आस्था रखते थे, वो किसी भी कीमत पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं कर सकते। मेरे पति को एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतारा गया है। सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति की बर्बरता से हत्या के मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को दुखदायी घटना बताया और कहा कि यह घटना तालिबान के व्यवहार को याद दिला रही है। अगर बेअदबी में उसका कोई हाथ था तो उसको कानून के हवाले करने की जरूरत थी। किसान आंदोलन में होने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले 26 जनवरी की घटना
बंगला की लड़की से रेप और हत्या, अब ये घटना भी सामने आई है। ऐसी और भी घटना हो सकती है जो सामने नहीं आई हो। हरियाणा पुलिस प्रशासन से मांग है कि जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। है कि बड़ी मंदभागी घटना हुई है जिस ढंग नाल ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵੱਟਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੜਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਸ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ करनाल में आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। कभी बीमा पॉलिसी तो कभी सेना अधिकारी तो कभी बैंक कर्मचारी बनकर ठग जिले के कई लोगों को ठग चुके हैं। पुलिस ने जिले में कई बार साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन शातिर ठग बड़ी ही होशियारी के साथ लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करते रहे हैं, जिसके एहतियातन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने जिले के लोगों को सतर्क रहने और किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की अपील की है। अपने ईमेल अकाउंट में या आपके किसी सोशल अकाउंट पर कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट आए, चाहे आपको ऐसा लगे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आई, आप उसकी लेजिटिमेसी संबंधित से जरूर चेक करें। नहीं तो ऐसी लेजिटिमेट लगने वाली रिक्वेस्ट से स्पूफिंग करके साइबर क्रिमिनल्स आपका महत्वपूर्ण डाटा या आपको बरगला कर आपके पैसे हथिया सकते हैं। कृपया सुरक्षित रहें और ऐसी किसी भी स्पूफ मेल का जरूर लेजिटिमेसी चेक करें। करनाल के सेक्टर 14 में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने स्कूटी पर सवार होकर जा रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस मामले की शिकायत दर्ज कर फरार चल रहे फॉर्च्यूनर गाड़ी के ड्राइवर की तलाश कर रही है। सेक्टर 4 के रहने वाले थे। बेटियां उनके बच्चों को होम ट्यूशन देने जाती थी और अंकल आंटी का मूवी का प्लान था, वो देखने के लिए कल निकले थे घर से। करीब 3 बजे की घटना है दोपहर की, जब वो सेक्टर 14 पहुंचे चौक के पास, तो वहां एक फॉर्च्यूनर कार ने उनको बहुत बुरी तरह हिट किया, जिस वजह से वो 30 से 40 मीटर तक स्नैच होते गए एक्टिवा के साथ। बहुत बैडली हेड इंजर्स हुए थे दोनों के दोनों। अंकल जी का तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गया, हॉस्पिटल ने उनको डेथ डिक्लेयर किया जब हॉस्पिटल पहुंचे, और आंटी जी को उन्होंने एडमिट किया, बट वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जिसे कहते हैं वो उस सिचुएशन में थे। हमें सूचना मिली थी जी कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट पहुंच के हमने सेक्टर 14 करनाल में पहुंच गए। वहाँ पे एक्टिवा को अपने कब्जे में लिया और उन्होंने बताया, वहाँ मौजूद थे जो, उन्होंने बताया था कि कोई अमृतधारा हॉस्पिटल में दोनों पेशेंट गई हैं। पति पत्नी थे? हाँ जी, पति पत्नी थे, दीपक मेहता और दिव्या मेहता। वहाँ अमृतधारा पहुँच के अमृतधारा में डॉक्टर ने बताया कि दीपक मेहता की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में। वहाँ पहुँच के हमने उसकी बिटिया जो दिव्या मेहता, उसके बयान पे पर्चा दर्ज कर दिया। आज पोस्टमार्टम के लिए फॉर्च्यूनर वाले को अस्पताल गए, सरकारी अस्पताल। फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली कब्जे में? फॉर्च्यूनर गाड़ी अभी कब्जे में नहीं ली है। फरीदाबाद की इंपीरियल ऑटो कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोग आग से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि यह हादसा कंपनी की लापरवाही से हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर में 5 महीने की गर्भवती महिला की हत्या करवाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि इस मामले को सुलझाने का जिम्मा अपराध शाखा यमुनानगर 1 को सौंपा गया है।
और जिस पर कार्रवाई करते हुए फरकपुर थाना एरिया में हत्या के एक मामले का खुलासा किया गया है। टीम ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। किया गया है, उसका हम रिमांड ले रहे हैं आज। और इसमें जो गाड़ी है जिसने हिट किया है उसमें 3 लोग सवार थे। एक तो इसका कजन था, 2 और आदमी थे, तो वो पूछताछ में आगे पता लगेगा कि कौन शामिल। देखिए, कई बार होता है, अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के केस पहले भी मैंने देखे हैं, जब जो परिजन हैं वो ये इस तरह का शक जाहिर करते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है और हत्या है, लेकिन कई बार ये बात सच भी नहीं निकलती है। तो इस केस में हमने परिजनों की बात को बड़ा सीरियसली लिया। जब मौका पे जो हालात देखे, सारी चीज़ें देखी, तो थोड़ा शक था इसमें शुरू से कि शायद ये एक रूटीन एक्सीडेंट नहीं है। कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा बस को मदन मोहन छाबड़ा मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रियों को दिन भर दौरा कराने के लिए हरियाणा रोडवेज की स्पेशल बस से होगी और 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पूरे हरियाणा प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन को उद्योग की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों को दर्शनीय स्थल बनाए जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत काल से प्रसिद्ध है और कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिक्रमा के बारे में भ्रमण के दौरान इन तीर्थों में सभी सुविधाएं दी जाएंगी। 48 कोस की तीर्थ परिक्रमा के तहत कई तीर्थों का निरीक्षण कर हरियाणा रोडवेज की बस 50 रुपए में तीर्थ परिक्रमा करवाएंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।